हाय ऑल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट अबाउट डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड व्हाट टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो आज के वीडियो में हम एक रियल टाइम यूज केस देखने वाले हैं हमारे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए, जिसमें कि हम देखते हैं हमारा कार और इंजन वाला जो एग्जांपल है, उसी में हम लोग क्या करते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म करते हैं। फिर हम और रियल टाइम यूज केस देखेंगे ये। तो हमारा यदि हम लोग आईओसी कंटेनर का यूज़ नहीं करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम लोग कार क्लास के अंदर हम लोग इंजन क्लास को जो है हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर ऐसे ही क्रिएट करते हैं। और या हम उसको विद द हेल्प ऑफ स्टेटस डिज़ाइन पैटर्न या ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी के फॉर्म में क्या करवा सकते हैं, उसको इंजेक्ट करवा सकते हैं ये। अब यही सेम वर्क जो है वो हमें हमारा आईओसी का कंटेनर जो है वो इंटरनली करके देगा। तो जैसे कि हमने कल देखा था कि हमारे पास में क्या है कि टाइप ऑफ डिपेंडेंसी थी यहाँ पर, जिसमें कि यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करते हैं लाइक ये हमारा जो है ये कस्टमर क्लास है, जिसमें कि कुछ टाइप के हमारे पास में डिपेंडेंसी, जिसमें कि प्रिमिटिव टाइप और रेफरेंस टाइप और कलेक्शन। तो प्रिमिटिव एंड जो स्ट्रिंग और कलेक्शन, इसके लिए हमारे पास में जो है वो टैग है। बट मेन जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो फेमस है वो ऑब्जेक्ट टाइप के डिपेंडेंसी के लिए, बिकॉज रियल टाइम एप्लीकेशन में हमें क्या करवाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करवाना पड़ता है अलग अलग लेयर्स पे ही। तो हम रियल टाइम यूज़ केस देखेंगे। तो अभी हम लोग एक यूज़ केस देखते हैं जिसमें हम लोग हमारे आईओसी कंटेनर को जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो सेम एग्जांपल रहेगा हमारे पास में। तो हम यहाँ पर जो है वो कार क्लास को लेंगे यहाँ पर ये। तो एक रहेगी हमारे पास में कार क्लास, और जिसमें कि हमको जो है वो इंजन को इंजेक्ट करवाना है यहाँ पर। तो ये हमारे पास में है कार, ये क्लास रहेगी। और इंजन रहेगा हमारे पास में ये। एज हम इसको एज इंटरफेस लेंगे, बिकॉज हमको जो है वो यहाँ पर डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो इंटरनली लगेगा यहाँ पर ये। और स्टेट इज डिज़ाइन बेटर जो है वो ऑटोमेटिकली लगेगा आईओसी कंटेनर के अंदर, वो इंटरनली इम्प्लीमेंटेड रहता है ये। तो यहाँ पर जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंजन हम यहाँ पर क्या करवा सकते हैं, यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो एक हमारे पास में जो इंजन है, ये हमारा जो रहेगा ऐसा पेट्रोल इंजन। ये हमारा रहेगा ये पेट्रोल इंजन, जो कि यहाँ पर है। हम यहाँ पर जो है यहाँ इसको यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे ये पेट्रोल इंजन जो रहेगा ये इससे इम्प्लीमेंटेड रहेगा। इसी तरीके से हमारे पास में एक और इंजन रहेगा यहाँ पर डीजल इंजन, और एक और इंजन रहेगा हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक इंजन। तो कोई से भी इंजन हम लोग रन टाइम पे क्या करवा सकते हैं, इंजेक्ट करवा सकते हैं यहाँ पर ये। तो ये है हमारा ये डीजल इंजन। और एक है हमारा ये इलेक्ट्रिक इंजन। तो यहाँ पर जो हमारा ये इंजन रहेगा ये, तो जो डीजल इंजन है वो भी इसका इम्प्लीमेंटेड क्लास रहेगा। और इलेक्ट्रिक इंजन जो है वो भी इसका इम्प्लीमेंटेड क्लास रहेगा। ये हमारे पास में पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, इलेक्ट्रिक इंजन है। तो जो हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ से जो हमने परफॉर्म किया है मैनुअली विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न, तो वही हमको यहाँ पर जो है वो आईओसी कंटेनर इंटरनली हमको ये करके देता है। तो हम क्विकली एग्जाम्पल को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगेन हमको जो है वो मैवन प्रोजेक्ट लेना है।
तो ये स्टेप तो हमारी सेम ही रहती है, जो कि हमको एज ए मेवन प्रोजेक्ट जो क्रिएट करना है, और अभी हमें सिंपल मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो हमारा जो वहाँ पर आर्टिफैक्ट आईडी रहेगा हमारा, वो क्विक स्टार्ट वाला रहेगा। यहाँ पर हम क्विकली एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारा ये प्रोजेक्ट जो है ये क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, और हमें ये कार का जो है वो क्लास क्रिएट करना है। तो कार का एक ऑब्जेक्ट होगा, और इंजन का भी हमें क्या करना है कि इंटरफेस क्रिएट करना है, और उसका हमें यहाँ पर देना है इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हमारा जो है ये प्रोजेक्ट क्रिएट होता है यहाँ पर। ये तो ये हमारा जो है ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पर हम जो है वो इसकी पर्टिकुलरली डिपेंडेंसी जो है वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं, हमारी स्प्रिंग की जो कि डिपेंडेंसी है। तो अभी ये अदर डिपेंडेंसी का भी हमको काम नहीं है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आती है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से ये रिमूव कर देते हैं ये। और जो अभी हमें मैंडेटरी डिपेंडेंसी है जो स्प्रिंग के प्रोजेक्ट के लिए, भी हमें उसी को ऐड करते हैं। अभी टेस्ट भी हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो हमें सिंपल सा भी सिंपल स्प्रिंग का प्रोजेक्ट है, उसके लिए जस्ट हमें जो है वो एक डिपेंडेंसी चाहिए कॉन्टेक्स्ट की। बाकी जो वो से रिलेवेंट है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से वो क्या कर लेता है, वो भी पिक कर लेता है यहाँ पर ये। तो अब हम स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल देख रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये उसका ये फाउंडेशन है ये। तो एटलीस्ट हमें जो है वो मिनिमम इतनी जार फाइलें लगती है जो कि इसके डिपेंडेंसी में आएगी यहाँ से ही।
वो यहाँ पर जो हमारा अभी हम लोग एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, तो पुराना जो एक्सएमएल है हम लोग उसी को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और हम हमारा जो है उसमें क्लासेस है वो उसमें हम लोग कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो अंडर द रिसोर्स हम इसको डाल देते हैं। रिसोर्सेज के, तो यहाँ पर हमारा ये रिसोर्स फोल्डर ले लेते हैं। और ये मेवन में आता नहीं है, तो अभी हम यहाँ पर जो है वो रिसोर्सेज ऐड कर देते हैं, जहाँ पर हम लोग जो भी हमारे रिसोर्स फाइलें रहती है HTML CSS XML, तो हम लोग रिसोर्सेज में डालते हैं। तो ये भी वेब प्रोजेक्ट नहीं है, ये सिंपल सा जो है वो प्रोजेक्ट है। ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बोलेंगे हम इसको, क्योंकि इसके लिए भी हमें कोई सर्वर का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें क्या है कि ये जो XML है इसके अंदर हमारी क्लासेस जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्लस डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है ये सब इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली हमारा IOC कंटेनर जो करके देगा। ये तो हम यहाँ पर जो है वो हमारा कार और इंजन क्लास को जो है हम लोग क्रिएट करेंगे ये। और क्रिएट करने का भी ज़रूरत नहीं है हमारे, हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल से भी उसको क्या करवा सकते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर पहले एक पैकेज क्रिएट कर लेना है। वो अब हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो है कार क्लास इंजन हम यहाँ से सोया कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से ही। तो हमें यहाँ पर जो है वो रिराइट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज जस्ट अभी हमको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमारे पास में कार और ये इंजन की क्लासेस है ऑलरेडी, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है ये। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा हमारा IOC का कंटेनर। तो अब हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंटेनर की, फिर उसको स्कोप देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंटेनर की। और डिपेंडेंसी यदि कोई इंजेक्शन है तो यहाँ पर हमारा जो इंजेक्शन जो हो रहा है यहाँ पर ये, तो इसको भी जो है वो कंटेनर प्रोवाइड करेगा, लेकिन हमको कंटेनर को बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस कार के और इस इंजन क्लास के ऑब्जेक्ट को जो है हम लोग यहाँ पर जो है वो क्रिएट करते हैं। तो जितने भी हमारे पास में यहाँ पर क्लासेस है उसके ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर देंगे, ताकि उसका जो ऑब्जेक्ट यहाँ से क्रिएट हो सके ये। तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, हमारा टैग है बिन। तो ये XML बेस्ड अप्रोच है। और यहाँ पर हम लोग जो है वो एज ए क्लास को जो है हम लोग यहाँ पर ये पास करेंगे। एक हमारा कार क्लास है, एक हमारा इंजन क्लास है, एक हमारा ये जो है वो पेट्रोल इंजन है, और एक हमारा जो है वो डीजल इंजन है। और एक हमारा जो है वो इलेक्ट्रिक इंजन है।
तो ये हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है जिसका हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर पैकेज के साथ में जो है ये क्लासेस को यहाँ पर ये कॉन्फ़िगर कर दो ये। तो ये हमारा जो है ये यहाँ पर ये कार क्लास आएगी, यहाँ पर जो है हमारी ये पेट्रोल इंजन क्लास आएगी। यहाँ पर ये है हमारी ये डीजल इंजन क्लास है, और यहाँ पर जो है हमारा ये हमारा यहाँ पर रहेगा ये इलेक्ट्रिक इंजन। तो ये मल्टीपल हमारे पास में क्या हो गई, ये क्लासेस हो गई। अब इसके जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा आईओसी कंटेनर क्रिएट करेगा। तो सिंपल एप्लीकेशन यदि रहेगा तो हमें क्रिएट करना है, बट ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए वो लेता है हमारा आईओसी का कंटेनर। और आईओसी का कंटेनर क्या करता है, जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ये, तो ये एडिशनली और भी चीज़ें परफॉर्म करता है इसके अंदर, इसको स्कोप देने का। फिर इसके अंदर वो फैक्ट्री टाइप का इम्प्लीमेंटेशन करता है, जहाँ पर ये जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट उसको हैश मैप में रखता है, जिसमें कि क्या होती है, कैशिंग परफॉर्म होती है। तो ये कंटेनर का यूज़ करना मतलब काफ़ी जो होता है उसके अंदर एडवांस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है हम आए पर्टिकुलरली कार के अंदर जो है अभी हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन करेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो हम पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा कंटेनर है ये, इससे हमारा ये क्या होगा, ये डायरेक्टली जो है हम लोग यहाँ पर एक कंटेनर को यहाँ पर क्रिएट करेंगे ये। तो यहाँ पर जो है हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन होगा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो अभी के लिए जो है ये हम ये एक्सएमएल पास कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे टाइप के हमारे पास में कंटेनर होते हैं। तो जहाँ पर हमको कुछ फाइल पास करना है हमें वहाँ पर एक्सएमएल पाथ लगेगा। फिर आगे हम एनोटेशन अप्रोच देखेंगे। फिर स्प्रिंग बूट में तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है, वहाँ तो कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं करना है जाता, बट पहले कॉन्फ़िगरेशन करके देखिए तो हमें स्प्रिंग बूट का जो है मेन एडवांटेज अंडरस्टैंड होगा ये। तो यहाँ पर जो है हम, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये कॉन्फ़िगरेशन कर दिया एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो हमारा कार, पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन जो है इसके ऑब्जेक्ट जो होंगे वो क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर जो है हम लोग हमारे सारे के सारे जो होंगे वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। तो ये हमारे जो है ये ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट हुए। अभी ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे ये आईओसी कंटेनर ने हमको क्रिएट करके दिए हुए हैं ये। तो पहले तो हमें खुद ही क्रिएट करना पड़ रहा था, बट अभी हमें क्या है जो आईओसी कंटेनर ने यहाँ पर जो है वो क्रिएट करके दिए हुए हैं यहाँ पर ये। तो अब हमें क्या है कि यहाँ पर जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन पास करना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न। एक्चुअली में स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न पैटर्न जो है उसके अंदर लगा हुआ है, हमें जस्ट पास करवाना है यहाँ से। तो कॉन्फ़िगरेशन से हम क्या करवाते हैं, जस्ट हम उसको पास करवाते हैं। तो हमको सेटर से पास करवाना है या हमको उसको कंस्ट्रक्टर से पास करवाना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारा जो ये कार का क्लास है इसके अंदर हमारे पास में जो है वो हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर ही। तो हमें यदि कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर अवेलेबल होना, और यदि हमें सेटर का यूज़ करना तो हमें सेटर अवेलेबल होना। तो हमारे पास में ये दोनों ही है। तो हमें जिसका यूज़ करना है हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो अभी हम जो है वो यहाँ पर जो है वो इंजेक्शन करवाते हैं किसी भी टाइप का। तो जस्ट हमें क्या करना है यहाँ पर हमारा टैग लगाना है। तो कल हमने देखा था कि हमें यदि ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली पास करना है तो हमें जो है वो रेफ टैग का यूज़ करना है। तो यदि हमें लगाना है हमारा सेटर इंजेक्शन, तो हम लोग क्या करवाएंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी को पास करेंगे यहाँ पर ये। तो प्रॉपर्टी में हमें क्या पास करना है यहाँ पर ये इंजन। और यहाँ पर हम लोग रेफ टैग का यूज़ करेंगे, और रेफ के अंदर हमें कौन सा इंजन जो है पास करवाना है ये। तो हम यहाँ पर जो है वो पेट्रोल इंजन को पास कर देंगे। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो लगेगा वो हमारा रहेगा वो सेटर टाइप का। तो यहाँ पर जो है हमारा सेटर टाइप का इंजेक्शन रहेगा। तो हम क्या करेंगे, वो कार क्लास के अंदर जो हमारा ड्राइव मेथड है, यहाँ पर जो हमारा ड्राइव मेथड है उसके अंदर क्या हो रहा है, जो इंजन का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर कॉल हो रहा है इंटरनली ये। तो यहाँ पर ये पास होगा ये विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो यहाँ पर जो है वो हम उसको क्या कर सकते हैं बाद में यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ये हम लोगों को यहाँ पर जो है वो इसका ड्राइव मेथड कॉल करना है। तो हमारा यहाँ पर जो है वो इंजेक्शन होगा, यहाँ पर हमारा यहाँ पर पेट्रोल इंजन होगा उसका इंजेक्शन होगा ये। तो ड्राइव मेथड के अंदर क्या रहेगा हमारा जो ये पेट्रोल इंजन कॉल होगा। तो ये हमारा जो है ये पेट्रोल इंजन स्टार्टेड और जर्नी स्टार्टेड। तो हमने यहाँ पर पेट्रोल इंजन को पास कर दिया ये। तो यहाँ पर जो है वो पेट्रोल इंजन से है जो हमारी कार स्टार्ट होगी। अब हमें क्या करना है कि हमारा इंजन है उसको चेंज करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या करवा सकते हैं, डीजल इंजन को हम लोग यहाँ पर पास करवा सकते हैं।
तो अब जो हमारा इंजन यहाँ पर स्टार्ट होगा वो होगा हमारा ये डीजल से हो गया। तो हम किसी भी टाइप का जो है यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करवा सकते हैं और रन टाइम पे भी करवा सकते हैं, हम बाद में देखेंगे। हम लोग बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट जो है हम लोग यहाँ पर जो है वो चेंज कर सकते हैं यहाँ पर ये हमें क्या पास करवाना है ये। तो यहाँ पर अभी हमें जो है यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ रहा है। अब यदि हमें यहाँ पर जो है वो सेटर की जगह पे कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है तो हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट। और कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है यहाँ पर हम सेम नेम इंजन, और हमारा जो यहाँ पर सिमिलरली रेफ टैग रहेगा यहाँ पर। तो ये प्रॉपर्टी टैग को मैं जो है वो अभी यहाँ पर ये कमेंट कर देता हूँ मैं। तो अब मेरा जो यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन होगा वो विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर होगा ये। तो अब हम लोग एप्लीकेशन को रन करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक इंजन जो है वह पास होगा, बट वो विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर होगा। इस बार मैंने कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमारा जो है ये इलेक्ट्रिक इंजन लगा हमारा। ऑब्जेक्ट अभी सारे क्रिएट हुए हैं, ये बात नोटिस करने की कि ऑब्जेक्ट अभी सारे क्रिएट हुए हैं और जो चाहे हम लोग उसको इंजेक्ट करवा रहे हैं। तो हमें यदि ऑब्जेक्ट जो चाहिए उसी को क्रिएट करना हो या जो चाहिए उसी को इंजेक्ट करना हो, रन टाइम ये भी हमारे हाथ में है। अभी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड कर रहे हैं, सारी चीज़ें होती है बट हम लोग ग्रेजुअली ही इसको अंडरस्टैंड करेंगे ये। तो यहाँ पर जो है पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं और जो भी हमारे पास में रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर क्या हो रही है, वो इंजेक्ट हो रही है ये। तो ये हमारा जो है वो सेटर इंजेक्शन है और ये हमारा जो है वो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है। अब यदि हम लोग दोनों यदि यूज़ कर लेते हैं तो सेटर इंजेक्शन जो है वो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को ओवरराइड करता है। बिकॉज सेटर जब कॉल होता है जब कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, बिकॉज वेन एवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर विल बी इन्वोक। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो है ये फीचर ये है, ये जब भी वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर पहले ही कॉल हो जाएगा और जो सेटर होते हैं वो बाद में लगते हैं। आईओसी कंटेनर जो सेटर होते हैं उनको बाद में लगाता है। तो यदि हम लोग यदि दोनों टाइप का इंजेक्शन यूज़ करते हैं तो ये इसको ये ओवरराइड कर जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर आउटपुट आएगा वो डीजल इंजन से आएगा। वो इंजेक्शन दोनों टाइप के हैं हमारे पास में कार के अंदर, लेकिन जो हमारा सेटर है उसने कंस्ट्रक्टर को ये ओवरराइड कर दिया है यहाँ पर ये। तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग ऑटो वायरिंग। तो हमें जो है यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ पर ये लाइन लिखने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा क्या इसको इंजेक्ट करना है ये। बट हमें इसके लिए भी कुछ ना कुछ बताना पड़ता है यहाँ पर ऑटो वायरिंग करने के लिए यहाँ पर ये। तो हम उसको देखते हैं नेक्स्ट सेशन में।